हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ निर्मल चावला एंड फ्रॉम लास्ट 33 ईयर्स से मैं अपनी कंपनी चला रहा हूँ कनेक्ट ओवरसीज़, जो मैंने इस्टेब्लिश कर दी 1991 पे। सो आज मैं थोड़ी एडवाइस अपने स्टूडेंट्स को देना चाह रहा हूँ जो कमिंग ईयर्स में अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट अगर 10th में पढ़ रहा है या 11th में पढ़ रहा है या 12th में पढ़ रहा है, साथ में उनको पेरेंट्स को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन की भी एडवाइस देना चाह रहा हूँ। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ एडवाइस दे रहा हूँ आज, क्योंकि जब हमारे पास कोई एप्लीकेशन आती है या कभी हमारे ऑफिस में कोई विज़िट करता है तो हमारे को पता लग जाता है भी कहाँ वो लोग उनको लैग कर रहे हैं, कहाँ पे हम उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे। सो जो बच्चे 10th या 11th में पढ़ रहे हैं और कमिंग टाइम पे किसी भी कंट्री में पढ़ना जाना चाहते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूके है, चाहे यूएस है, कनाडा, आयरलैंड और चाहे यूरोपियन कंट्रीज है, जर्मनी है आज की डेट में, फ्रांस, इटली में है। सो यहाँ पे मेन चीज़ है कि दैट उनकी परसेंटेज प्रॉपर होनी चाहिए। एंड जैसे मैंने पहले बोला, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैंने कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनके परसेंटेज 10th में 80-85% होती है एंड सडनली 10+2 की परसेंटेज ड्रॉप आ जाती है एंड समटाइम किसी के 55 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं और वो इवन बैचलर डिग्री की एंट्रेंस भी नहीं मीट कर पा रहे। सो स्टूडेंट्स को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। होता क्या है कि स्टूडेंट थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और थोड़ा बहुत घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। सो उसमें उनकी पढ़ाई से कंसंट्रेशन हट जाती है। सो कंसंट्रेशन हटने से उनके नंबर कम हो जाते हैं, फिर आके वो रिग्रेट करते हैं, पछताते हैं। सो उस लेवल पे आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि आप अगर घूम फिर भी रहे हैं तो अपनी परसेंटेज मेंटेन करें। कई दफ़ा बच्चे जो है नॉन मेडिकल ले लेते हैं, उसमें मैथ्स ले लेते हैं, मैथ्स में थोड़ी परसेंटेज कम हो जाए, दैट इज़ फाइन, बट आप अपनी तरफ से बच्चों को ज़रूर मेहनत करनी चाहिए, अपनी परसेंटेज मेंटेन करनी चाहिए। और मेरा ये स्टूडेंट को समझाने का एक कारण भी है और ये कारण बड़ा सिंपल है। जब भी हम किसी कंट्री में वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो जो वीज़ा ऑफिसर है वो परसेंटेज को बड़े इंपॉर्टेंस देता है, बड़े ध्यान से देखता है। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है 10th और 10+2 में या ग्रेजुएशन में भी, तो वो वीज़ा ग्रांट देने में घबराता नहीं है, ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं और ज़्यादा जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। सो वीज़ा के अलावा स्टूडेंट्स की सेकंड चीज़ जो है वो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल, अपनी जो इनकी इंग्लिश बोलने का तरीका। सो आपको इंग्लिश भी अपनी इम्प्रूव करनी पड़ेगी। सो अगर आप 10th और 12th में हैं या 11th में भी हैं तो आप अपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल को अभी से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करनी शुरू करो, चाहे कोई कोचिंग लेनी शुरू करो इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, ताकि आपके IELTS या PT के रिजल्ट्स अच्छे आएँ। आप सबको पता है कि अगर हमें किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है, हर कंट्री का उन्होंने एक टारगेट रखा होता है कि हम अगर स्टूडेंट लेंगे तो उसके इतने इंग्लिश में होने चाहिए, इतने IELTS के अंदर होने चाहिए, इतने PT में होने चाहिए। स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं, 12वीं कर लेते हैं, फिर साल वो कोचिंग लेते रहते हैं, साथ में उनका गैप पड़ता रहता है। सो जैसे ही अगर आपने अपने 10th या 11th में अगर आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल को अच्छा रखते हैं और अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो इमीडिएटली 12th पास करने के बाद और आपके IELTS PT जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी आप अपने पढ़ाई करने के लिए ओवरसीज जा सकते हैं। सो आप अपना टारगेट मीट कर सकते हैं और जितनी जल्दी आप अपने पढ़ाई शुरू करेंगे ओवरसीज़ में, उतनी जल्दी आप अपनी परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ भी बढ़ेंगे। सो ये चीज़ें आपको बड़ी हेल्प करेगी। सो अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करें अपने एकेडमिक मार्क्स के अंदर और इंग्लिश के अंदर, तो उतना जल्दी आप अपना टारगेट मीट कर लें, उतनी जल्दी आप अपना अचीव कर लेते हैं किसी भी कंट्री जाने के लिए। एंड सेकंड चीज़ जो मैं पेरेंट्स के लिए बोलना चाह रहा हूँ, अगर जो पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहते हैं, उनको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखें, वो है उनकी इनकम टैक्स रिटर्न्स। हो क्या रहा है, हमारे पास जब काउंटर पे पेरेंट्स आते हैं तो उनसे पूछते हैं भाई आपकी इनकम क्या है, और आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं, और वो कहते हैं जी हमने इनकम टैक्स फाइल नहीं करा। बट अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट भी हैं तब भी आप रेगुलर रिटर्न्स फाइल करें। एग्रीकल्चर इनकम इज़ इनकम टैक्स फ्री, उसके साथ J फॉर्म लग जाते हैं आपके एज ए प्रूफ। और अगर आप डेयरी फार्म चला रहे हैं तो डेयरी फार्म की इनकम भी दिखा सकते हैं और वेटनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि अपार्ट फ्रॉम डेयरी फार्म एंड एग्रीकल्चर, अगर आपके फैमिली में कोई बुटीक चला रहा है या स्टिचिंग का काम कर रहा है या कोई ट्यूशन इनकम है या कोई रेंटल इनकम है, उसका भी प्रूफ चाहिए प्रॉपर। बुटीक है तो बुटीक की इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, उसका करंट अकाउंट चाहिए। सो वो
MSME का सर्टिफिकेट चाहिए, और ये सारी चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज दे वांट प्रूफ ऑफ इनकम। काफ़ी कंट्रीज फॉलो कर रही हैं सेम रूल, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए मेजर जो है कि आपकी फैमिली इनकम 12 लाख की होनी चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट के पेरेंट्स की इनकम, मदर की इनकम, फादर की इनकम। सो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो नॉर्मली फाइल करते हैं 490, 480, सो आप प्रॉपर रिटर्न भरें, प्रॉपर टैक्स पे करें। हाँ, जब आप अपने बच्चों को स्पॉन्सर करें ऑस्ट्रेलिया के लिए तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स की इनकम भी चल जाती है, चाहे दादा दादी है चाहे नाना नानी की है। और जिनको पेंशन आ रही है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स को पेंशन आ रही है तो उनकी भी रिटर्न्स भरवानी शुरू करें आप। हालांकि पेंशन इनकम आ जाती है, पेंशन की कॉपी भी लग जाती है, बट अगर आप रिटर्न भरवाएं तो ज़्यादा ईजी है। जो पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में हैं उनके फॉर्म 16 भी मिल जाते हैं, उनकी रिटर्न्स भी लग जाती हैं। सो आपकी इनकम के हर प्रॉपर प्रूफ लगने चाहिए। सो मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स वीज़ा के चाहिए और जल्दी आप जा सकें किसी भी कंट्री में, आपका टाइम डिले ना हो, आपका टाइम इंडिया में ना वेस्ट हो, तो आप अपनी प्रिपरेशन 10th के बाद ही शुरू कर लीजिए। परसेंटेज को थोड़ा ध्यान रखें, अपनी इंग्लिश को थोड़ा एनहेंस करें, और पेरेंट्स अपने ITRs को थोड़ा ध्यान से देखें, फाइल करें प्रॉपर। इसके अलावा कई कंट्रीज़ आपको बैलेंस मांगती है, आपको जैसे कि कौन से फंड से आप सपोर्ट करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल US की, UK की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की। सो ये 4 कंट्रीज़, कनाडा को छोड़ के, ये 4 कंट्रीज़ डेफिनेटली आपके पुराने फंड्स मांगती है। US में 1 दिन पुराने फंड चल जाते हैं, UK में 28 डेज ओल्ड फंड चलते हैं, और अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की 6 मंथ ओल्ड फंड चलते हैं, इवन न्यूजीलैंड 6 मंथ ओल्ड फंड्स प्रेफर करता है। सो आप अपने फंड्स अभी से एक्यूमुलेट करना शुरू करें कि हमने ये फंड से अपने बच्चों को स्पॉन्सर करना है। यस, एजुकेशन लोन भी अलाउड है। अगर आपका एजुकेशन लोन कोलैटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है, कोई शहरी प्रॉपर्टी, उसके अगेंस्ट भी एजुकेशन लोन लेके अपने बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। सो अगर आप ये तीनों चीज़ें आपकी ईजी हैं, आपके पास पड़ी हैं, तो आपके बच्चे का पॉजिटिव रिजल्ट जल्दी आएगा, आपको ज़्यादा वीज़ा अच्छी तरह ग्रांट मिल जाएगा, आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हैं। सो मैं दोबारा कंट्रीज बोल रहा हूँ जो हम लोग डील कर रहे हैं, US, UK, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्री में आयरलैंड कर रहे हैं, जर्मनी कर रहे हैं, पोलैंड कर रहे हैं, क्या कहते हैं, इटली भी कर रहे हैं, और स्विट्ज़रलैंड भी कर रहे हैं, और फ्रांस भी आज के में बच्चे जाने शुरू हो गए। सो मेरा ऑफिस चंडीगढ़ में है और हमारा ब्रांच ऑफिस है कैथल के अंदर, प्लस मैं अमृतसर विजिट करता रहता हूँ। सो ये किस कमिंग मंडे को मैं आई विल बी अवेलेबल इन अमृतसर। सो कोई भी पेरेंट्स अगर आना चाहते हैं अमृतसर में मेरे को मिल सकते हैं। सो आपके अगर बच्चे अभी भी 10वीं 11वीं में पढ़ रहे हैं तो हमारे को मिलिए, हमारे से गाइडेंस लीजिए, हमारे से कैरियर काउंसलिंग लीजिए। हम आपके बच्चों के लिए अभी भी आज की डेट में भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कंट्री, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस, एंड आपको फाइनेंशियल की गाइडेंस दे सकते हैं। सो आप उस हिसाब से आगे चल सकते हैं। सो हमारे नीचे नंबर डिस्प्लेड हैं। सो बाय सेइंग दिस आई विल से बाय बाय एंड थैंक यू।